इक्वल मैट्रिक्स यानी कि टू मैट्रिसेज जो है इक्वल कब होगा? इक्वल होने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है सेम होना चाहिए। सपोज 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मतलब यहाँ भी एलिमेंट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसको हम मान लेते A, B, C एंड D। 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है इसमें A, B, C, D इतना एलिमेंट्स है। तो इक्वल होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो दूसरा भी कोई जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। तो हम मान लेते हैं ये है X, Y, Z एंड K। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर तो सेम हो गया। इक्वल होने के लिए अगर इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए सेम। दैट मीन्स A जो है X के बराबर होगा, B जो है Y के बराबर होगा, C जो है Z के बराबर होगा एंड D जो है K के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिसेज। फॉर एग्जाम्पल कोई ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल है किसी दूसरे मैट्रिक्स के। तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है और यहाँ 9 है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब 5 यहाँ भी 5 तो ये इक्वल है। x यहाँ 6 यहाँ, इसका मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 6 एंड ये y और ये 10, तो y जो होगा 10 के इक्वल होगा एंड 9 और इस 9 के इक्वल है। मतलब x के जगह 6 पुट करेंगे और y के जगह 10 पुट करेंगे तब दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम हो गया। x के जगह अगर 6 रखेंगे तो ये भी 6, ये भी 6। y के जगह 10 रखेंगे तो ये भी 10, ये भी 10 एंड 5 और ये भी 5, 9 ये 9 ये, तो दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया। तो आज हम समझ लिए इक्वल मैट्रिसेज। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज शुड बी सेम, यानी कि दो मैट्रिसेज को जोड़ने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसको हमको ऐड करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स जुड़ता है। तो नेक्स्ट दूसरा भी कोई मैट्रिक्स होगा जिसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का और ये भी 2 क्रॉस 3 का है। ये जुड़ेगा कब? जब ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। मान लेते हैं इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये सब है, इसमें भी कुछ होगा। अब ये मैट्रिक्स जुड़ेगा, जोड़ने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो ये 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6, तो 5 + 6 11, 6 + 10 16, 9 + 12 21, 6 + 20 26, 9 + 25 34, 10 + 14 24। तो ये इसका एडिशन है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिए, ये भी 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो ये था मेरा एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा भी देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है A, ये 2 क्रॉस 2 का है एंड कोई नेक्स्ट मैट्रिक्स है B, जो कि ये भी 2 क्रॉस 2 का है। इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8, तो 12,
इसका 10 तो 6 + 10 16, इसका 12 तो 5 + 12 17, इसका 15 15 + 9 24, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ये इसका एडिशन था। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो उनके लिए ऑर्डर होना चाहिए सेम, जिस प्रकार एडिशन में ऑर्डर सेम था उसी प्रकार सब्सट्रैक्शन में भी ऑर्डर होना चाहिए सेम। तो कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, इसको सब्सट्रैक्ट करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा क्योंकि ऑर्डर होना चाहिए सेम। तो इसका अगर इस मैट्रिक्स में से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सपोज ये 4 9 10 12 इसमें है 2 6 8 7, यानी कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा। और ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। तो इसका जो होगा 4 - 2 2, 9 - 6 3, 10 - 8 2 एंड 12 - 7 5। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का, यानी कि ये भी एडिशन के जैसा ही था, ऑर्डर भी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका। तो इसी प्रकार सब्सट्रैक्शन भी होगा।